साल 2020 खत्म हो रहा है। रिवायत है साल खत्म होने पर एक बार पलट कर देखने की, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा और ऐसा क्या गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। पलट कर देखने पर कई यादें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अजीबोगरीब की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनका जिक्र ही एक तरह का अविश्वास ले आता है। किसी को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। आज बात 2020 की ऐसी ही कुछ घटनाओं की। इस साल कई ऐसी चीजें हुई जो पहले नहीं देखी गई, फिर चाहे वो बायो बबल हो या मैच के दौरान खाली स्टेडियम में गूंजती लोगों की आवाजें। इन सबके बीच एम्पायर्स की शर्ट के ऐसे एरिया में ऐड आया जहां किसी ने सोचा नहीं होगा। शुरुआत बायो बबल से। साल 2020 ने तमाम नई चीजें दिखाई, इनमें से एक बायो बबल भी है। कोरोना के चलते कई महीने तक क्रिकेट रुका रहा। लंबे इंतजार के बाद जुलाई में क्रिकेट दोबारा शुरू हुआ। जून के दूसरे हफ्ते में इंग्लैंड पहुंची वेस्टइंडीज की टीम 8 जुलाई को पहला टेस्ट खेलने उतरी। इसके साथ ही क्रिकेट की तमाम कथाओं में एक कथा और जुड़ गई। इंग्लैंड पहुंचने के बाद से ही वेस्टइंडीज की टीम बायो बबल में थी। मेजबानों का बायो बबल इससे पहले से एक्टिव था। बायो बबल यानी एक सुरक्षित माहौल जिससे प्लेयर्स तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक कि टूर खत्म ना हो जाए। इसमें रहने वाले लोगों को बाहरी दुनिया से कटकर रहना होता है। ना तो इस सुरक्षित किए गए इलाके के लोग बाहर जाते हैं और ना ही कोई बाहर से अंदर आ पाता है। इसी माहौल को बायो बबल या बायो सिक्योर बबल कहते हैं। इस माहौल में एंट्री करने से पहले सबको कोविड की जांच से गुजरना पड़ता है। कोविड के चलते मैदान के अंदर की गई चीजों में भी बदलाव देखने को मिला। जैसे टॉस के बाद दोनों कप्तानों का हाथ मिलाना बहुत पुरानी परंपरा थी, लेकिन कोविड के चलते इसे रोक दिया गया। अब कप्तान टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाते। इतना ही नहीं, प्लेयर्स अब बॉल को चमकाने के लिए उस पर थूक का प्रयोग भी नहीं कर सकते। हमारे लिए भले ही ये इतना अजीबोगरीब ना हो, लेकिन प्लेयर्स के लिए निश्चित तौर पर अजीब था। तभी तो शुरुआत में कई प्लेयर्स ने बॉल पर थूक का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद बॉल को डिसइंफेक्ट करना पड़ा। कई बार टॉस के बाद कप्तानों ने हाथ भी मिला लिए या मिलाने की कोशिश करी, लेकिन गलती समझ आने पर उन्होंने हाथ पीछे खींचे। ये सब देखने में बहुत अजीब तो था ही। क्रिकेट तो शुरू हो गया, लेकिन फैंस को अब भी मैदान से दूर रखा जा रहा था। ऐसे में फैंस से मिलने वाले मोटिवेशन और मैदान के अंदर के जोश की कमी महसूस की गई। आईपीएल 2020 के दौरान इसका तोड़ निकाला टेक्नोलॉजी ने। दर्शकों का शोर पहले से रिकॉर्ड कर रखा गया। मैच के दौरान यही रिकॉर्डिंग बजाकर ऐसा महसूस कराया जाता था मानो मैदान भरा है। ये काफी कुछ टीवी के कॉमेडी शो के दौरान बैकग्राउंड से आने वाली हंसी के जैसा था। फैंस के शोर के साथ साथ प्लेयर्स को चीयर करने वाली आवाजें और टीमों के थीम सॉन्ग्स भी प्री रिकॉर्डेड रखे थे। चैनल की प्रोडक्शन टीम ये सब काम स्टूडियो से करती थी। हालांकि कई बार गड़बड़ भी हुई, सिंगल और डबल रन पर भी जोरदार शोर हो गया, लेकिन कुल मिलाकर ये एक नया और अजीबोगरीब अनुभव रहा। टीम इंडिया के सीनियर ओपनर रोहित शर्मा, आईपीएल के दौरान रिपोर्ट आई कि उन्हें चोट लग गई, जिसके बाद वे कुछ मैचों में नहीं खेले। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इंडियन टीम सेलेक्ट हुई। इसमें रोहित का नाम नहीं था। बीसीसीआई ने सफाई दी कि रोहित चोटिल हैं। इसके कुछ ही देर बाद रोहित की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने उनकी प्रैक्टिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद ये बात बढ़ती गई। बीसीसीआई लगातार दावा कर रही थी कि रोहित चोटिल हैं और रोहित आईपीएल खेल रहे थे। बाद में रोहित को टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन शर्त यही थी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए में आकर अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। आईपीएल के दौरान ही चोटिल हुए रिद्धिमान साहा टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया निकल गए, लेकिन रोहित यूएई से वापस आए, एनसीए में फिटनेस साबित की और फिर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां वे टूर के आखिरी 2 टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। रोहित की चोट इस साल इंडियन क्रिकेट की सबसे अजीबोगरीब घटना मानी जा सकती है। टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, कोच रवि शास्त्री और कैप्टन विराट कोहली इस पूरे मामले में अलग अलग दिखे। बीसीसीआई और कोच शास्त्री रोहित को ऑस्ट्रेलिया टूर से लगभग बाहर कर चुके थे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले कोहली ने कहा कि रोहित की फिटनेस पर उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया, जिसके तुरंत बाद हरकत में आई बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 11 दिसंबर को रोहित दोबारा फिटनेस टेस्ट देंगे। इसी टेस्ट के बाद रोहित ऑस्ट्रेलिया गए। बिग बैश लीग यानी बीबीएल इस साल 10वां सीजन खेला जा रहा है। बीबीएल का ये सीजन शुरू होने से पहले टूर्नामेंट में 3 नए बदलाव किए गए। पहला बदलाव एक्स फैक्टर सब्स्टिट्यूट का है। इसमें टीमें 10वें ओवर के बाद एक बैट्समैन या बॉलर बदल सकती हैं। हालांकि अगर फील्डिंग टीम ये चेंज करना चाहे तो उसे ध्यान रखना होगा कि बॉलर ने 1 ओवर से ज्यादा बॉलिंग ना की हो। क्रिकेट के सामान्य नियमों के मुताबिक सब्स्टिट्यूट प्लेयर सिर्फ फील्डिंग ही कर सकता है, जबकि यहाँ वे बैटिंग या बॉलिंग भी कर पाएगा। दूसरे बदलाव में पावर सर्ज है। ये 2 ओवर का पावर प्ले है, जिसे बैटिंग टीम अपनी पारी के दूसरे हाफ में कभी भी ले सकती है। इस दौरान सर्कल के बाहर 2 ही प्लेयर्स रह सकेंगे। इस पावर सर्ज के चलते ट्रेडिशनल पावर प्ले अब 4 ओवर का ही है।
तीसरा बदलाव एक बोनस कंपटीशन पॉइंट का है। इसे बैश बूस्ट बुलाया जा सकता है। ये सेकेंड इनिंग्स के बीच में दिया जाएगा। ये पॉइंट 10 ओवर में बेस्ट स्कोर करने वाली टीम को मिलेगा। ये नियम इतने अजीबोगरीब हैं कि इनके आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हो गई थी। साथ ही कई मौजूद और पूर्व प्लेयर्स ने इनकी आलोचना भी की थी। आलोचना करने वालों में शेन वॉटसन भी शामिल थे। इस बार की बीबीएल में एक चीज और अजीबोगरीब हुई, एम्पायर्स की शर्ट पर डिओड्रेंट का एड। अभी तक एड के लिए क्रिकेटर्स की किट या जर्सियां ही होती थी, लेकिन इस बार के बीबीएल में एम्पायर्स की शर्ट पर भी एड दिख रहा था। एम्पायर्स की बाह के नीचे रेक्सोना डिओड्रेंट का विज्ञापन है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसे अपनी तरह का पहला प्रयोग बता रहा है। कितना अजीब है ना, क्रिकेट में विज्ञापनों का केंद्र रहे क्रिकेटर्स को बीच मैदान चुनौती मिल रही है। आपके लिए लिस्ट बनाई थी हमारे साथी सूरज पांडे ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।